और भाई जुलाई महीना बर्बाद हो गया। क्लास 10th में आए थे, मम्मी पापा के बड़े बड़े सपने थे, यार मेरा बच्चा 10वीं बोर्ड में गया है, 10वीं बोर्ड मध्ये गेला है तो, और अभी वो जाकर के 90-95% लेके आएगा, पूरे जिले में नाम करेगा, पूरे गांव में नाम करेगा। लेकिन क्या हुआ, पूरा जून महीना बर्बाद, पूरा जुलाई महीना बर्बाद। कितनों के यूनिट टेस्ट हो गए होंगे और आपके यूनिट टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए, किसी किसी के यूनिट टेस्ट अभी चालू होने वाले होंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अब क्या करोगे? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जीतेगा वही जो लड़ेगा, जो फाइट करेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ेगा, जो अपने नाम को बड़ा करने के लिए पढ़ेगा, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा कि यस भाई मुझे सबसे बेहतरीन करना है, मुझे सबसे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे दोस्त के जैसा घटिया नहीं बनना, मुझे सबसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पूरे क्लास में, पूरे कॉलेज में, पूरे गांव में, पूरे जिला में, पूरे देश में सबसे आगे जाना है। जो ये सोच रखेगा वही जीवन में क्लास 10th में आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्लास 10th हमारे शुरुआती की, हमारे पूरे लाइफ की पहली जंग होती है एक 15 से 14 साल के लड़के के अंदर। ये बात आप समझ के रखना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, या बहुत सारी बहनें ऐसे कंफ्यूज होती हैं, बहुत सारे भाई ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यार भैया अब हम क्या करें, अब हम कहां जाएं, यार जुलाई महीना तो पूरा खत्म हो गया, अगस्त महीना आ चुका है, और अगस्त महीने से अगर काउंटिंग करेंगे तो दिसंबर आने में सिर्फ 5 महीना बचा है, और इन 5 महीने के अंदर हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें भैया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वेलकम बैक टू एनआई क्लासेस यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9th एंड क्लास 10th का पूरा कंटेंट इस नए यूट्यूब चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा जाएगा। गाइस यू विल नॉट बिलीव कि आज से करीबन 6 साल पहले पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपके प्रशांत भैया सबसे पहली बार साइंस पढ़ाना शुरू करे थे। फिर बीच में हम लोग क्लास 12th के ऊपर, सीईटी एंट्रेंस के ऊपर एंड जेईई नीट, इन सभी के ऊपर हम लोग ने फोकस करना शुरू कर दिया। इधर पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे टॉप लेवल का साइंस का कंटेंट, सबसे पुराना और सबसे पहली बार जब नया सिलेबस आया था साइंस का, तब मैंने डालना शुरू करा था। आप लोग देख सकते हो ये सारी चीजों को, सारे के सारे टॉप लेवल की वीडियो, सारे कमेंट्स एंड सारे लाइक्स, स्टूडेंट्स का प्यार। करीबन 6 साल पहले से हम लोग सारा कंटेंट दे रहे हैं। तो आपके प्रशांत भैया वापस से क्लास 10th के लिए आ चुके हैं, और वापस से वो जर्नी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, एंड वो हार्ड वर्क, वो मेहनत, वो सारी नोट्स, वो सारी पीपीटीज, वो सारे फॉर्मूलाज, और वो पढ़ाने का नया तरीका, वो पूरा कॉन्सेप्ट साइंस का पूरे क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए अब लेकर के आ गया हूं गाइस। अब रेडी रहो पढ़ने के लिए। अब हर एक बच्चा महाराष्ट्र का धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करेगा, और हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करेगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर हार जाएगा ना बेटा तो खत्म हो जाएगा, अगर मेहनत करेगा तो जीवन में आगे जाएगा। बस मेहनत करने वाले बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अभी से भी शुरुआत करके आप लोग 95% ला सकते हो। आज की इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो के अंदर टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल, डे वाइज प्लानिंग, एज वेल एज किस तरीके से साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इन सभी को कैसे पढ़ना है, और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, स्कूल, ट्यूशन, घर की सेल्फ स्टडी, लर्निंग, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कितने एक्साइटेड हो इस प्लानिंग के लिए एक कमेंट जरूर डालो। एंड अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरी एसएसटी, पूरा इंग्लिश इसी यूट्यूब चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लेक्चर के साथ आने वाला है। तो रेडी रहो। आप सिर्फ सीबीएसई के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, महाराष्ट्र के बच्चे भी आप टॉप करेंगे एनआई क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर। पूरे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी के बेस्ट फैकल्टीज के साथ महाराष्ट्र का बच्चा क्लास 10th के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करके टॉप करेगा। अब बच्चा पीछे नहीं हटेगा जिसके पास पैसे नहीं है, जो फीस नहीं भर सकता बड़ी 50-50 हजार रुपए क्लास 10th के लिए, वो बच्चा भी अब 100 आउट ऑफ 100 एनआई के साथ पढ़ करके लेके आएगा। सो बी रेडी फॉर स्टडी। हार्ड वर्क करने के लिए जो बच्चा रेडी है वो इस चैनल के साथ जुड़ जाए, एनआई क्लासेस के साथ, ये ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये समझ लो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात कि देखो अभी हम लोग आपके लिए साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश का पूरा कंटेंट लेके आएंगे, है ना, पूरा पढ़ाने वाले हैं, जीरो से लेके हीरो बना देंगे एकदम आपको। तो यार आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लस कमेंट जहां पे रहता है ना, कमेंट करते हो आप, वहां पर भी हमने दे रखा है। तो वहां पर आप क्लिक करोगे लिंक में और सीधे ज्वाइन हो जाओ। इसके अंदर क्लास 12th के बच्चे भी आपके साथ ज्वाइन रहेंगे, जिससे कि आप उनके साथ भी समझो कि भाई फ्यूचर में पूरा 11वीं 12वीं आपको कैसे पढ़नी है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चों फटाफट जाओ, ज्वाइन हो जाओ, और छोटा सा कमेंट करना मत भूलना कि हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर क्लास 10th स्टडीज विद योर प्रशांत भैया, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार यहां ध्यान दो कि आप काउंटिंग करो। देखो जीवन में वही जीत पाता है ना जिसको समय की वैल्यू होती है, जो ये जानता है कि मेरे जंग आने को कितना टाइम बचा है। ये बात आप समझ के रखना। जिसको मालूम है कि कितने महीनों बाद मुझे फाइट करनी है, जिसको ये मालूम है वही जीवन में जीतेगा। तो यार आपके पास सिर्फ 5 महीना बचे हुए हैं लड़ाई करने के लिए।
यानी कि अभी अगस्त महीना है आपके पास ऑलरेडी। अब आप खुद ही देख लो, आपके पास अगस्त महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका पेपर है। करीबन 15 से 20 फरवरी के आसपास क्लास 10th के सभी बच्चों का पेपर शुरू हो जाएगा। तो आप समझो कि आपको कितनी स्टडी करनी है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो भाई, अब किस तरीके से आपका समय वेस्ट होता है। अगस्त महीने में आपका यूनिट टेस्ट चल रहा होगा, किसी किसी का हो गया होगा। चलो जल्दी कमेंट में बताओ कितने बच्चों का यूनिट टेस्ट खत्म हो चुका है और कितने बच्चों का कब से कब तक शुरू होने वाला है। आपका टाइम टेबल जरा यूनिट टेस्ट का मुझे कमेंट में अभी के अभी लिख के दिखाओ तुरंत, जिससे कि मुझे भी पता चले कि भाई किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है और मैं आपके यूनिट टेस्ट के लिए हेल्प कर सकूं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं यूनिट टेस्ट के लिए आपकी मदद करूंगा, ठीक है। प्लस सितंबर महीने में पूरा फेस्टिवल, गणपति बप्पा मोरया, फिर उसके बाद अक्टूबर में दिवाली, राम घर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नवंबर महीने में थोड़ी बहुत स्टडी करोगे, दिसंबर में क्रिसमस मनाओगे, और जनवरी महीने में बुक कंप्लीशन, जर्नल कंप्लीशन, क्लास वर्क, होमवर्क, ये सब चेकिंग पैकिंग दुनियादारी, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल की लड़ाई करोगे, एंड फरवरी में आपका पेपर। इस तरीके से आपके पूरे 5 महीने चले जाएंगे यूं। अब बच्चा कैसे पढ़ाई करे, टेंशन मत लेना। When your प्रशांत भैया is here, then why to fear? Let's do it। चलो आ जाओ सीखते हैं। देखो भाई, एक बात पहले प्लानिंग देखो, जब छत्रपति शिवाजी महाराज किसी चीज पे, किसी भी किले को जीतने के लिए लड़ाई करने जाते थे तो पहले प्रॉपर 2 महीने की प्लानिंग करते थे, उसके बाद वो फाइट करने जाते थे। हिस्ट्री में तो आपने सब पढ़ा ही होगा, बिना किसी भी तैयारी के, बिना किसी भी स्ट्रेटजी के कोई आगे नहीं जा सकता। और हमारा दुश्मन कितना बड़ा है उसका अगर हमें पहले ही आभास हो जाए, उसके बारे में हमें पहले ही अगर पता चल जाए, और कितना हमारे पास समय अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, अगर हमें पता चल जाए तो हम वो जंग को जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके हरा सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो गाइस देखो, हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए 150 दिन के आसपास है। अगर मैं 5 महीना पकड़ता हूं तो जनवरी महीना मैंने हटा दिया कि चलो उसमें आपको रिवीजन करना पड़ता है, स्टडी तो उसमें कर नहीं पाओगे, रिवीजन ही करना रहेगा, है ना। और आपके पास इतने सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और मराठी। अगर इसके अलावा किसी और के सब्जेक्ट, तो जरा कमेंट में बताना कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके पास हैं और ये सारे सब्जेक्ट को 150 दिन में कवर करना है। अब कैसे करोगे यार, अब बताओ। तो आज मैं आपको बताता हूं यार कि अब करना तो है ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास। और पढ़ाई सबको बोरिंग लगती है भाई, पढ़ाई तो बोरिंग होती है, सबको लगता है। किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है क्या? खेलना, घूमना, मूवी देखना, मजा करना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सबको अच्छा लगता है। सबको लगता है कि मस्त आराम से घर में पढ़ा रहा हूं, पैसा आते रहे, मम्मी पापा खुश रहे, कोई मेरे को ताना ना मारे, बिना पढ़े 90 आ जाए, सब मैं राजा बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, मैं जो बोल दूं वो हो जाए। सबको ऐसा लगता है। बट क्या ऐसा होगा? आपके सोचने से ऐसा कुछ होगा? नहीं। तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझा कि नहीं समझा? तो देखो भाई, सबसे पहले ये समझो कि जो भी आपको पढ़ना है उसका स्टडी मटेरियल क्या है। तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास कुछ इतनी चीजें होनी चाहिए क्लास 10th के लिए। सबसे पहली चीज क्या है? वीडियो लेक्चर्स। अब अगर आपने कहीं ट्यूशन ज्वाइन नहीं करा, अगर करा भी है तो भी आपको वीडियो लेक्चर्स बहुत हेल्प करेंगे। प्लस अगर आप स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ा भी रहे हैं तो भी आपको वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। ये बात आप समझ के रखना। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से रहो, सेमी मराठी, हिंदी मीडियम से रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे क्लास 10th के बच्चों को मैं बता रहा हूं। अब देखो भाई, वीडियो लेक्चर्स पहले देखना है आप लोगों को। आपने ट्यूशन में पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया, फिर अगर आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लेते हो ना, तो आपको अलग पैटर्न से, अलग तरीके से आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ये बात आप समझो। तो वीडियो लेक्चर्स, देन उसके बाद नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स भाई। नोट्स नहीं बनाओगे ना तो एग्जाम के एक दिन पहले क्या प्रिपेयर करोगे? क्या पूरी किताब एक दिन पहले आप पूरा पढ़ के जा सकते हो? किसके पास इतनी कैपेसिटी है कि पूरे 10 के 10 चैप्टर साइंस 1 के पूरा पढ़ लो, 10 के 10 चैप्टर साइंस 2 के पूरा पढ़ लो? किसके अंदर इतनी कैपेसिटी है भाई? एक्टिविटीज, देन भाई देखो, पूरे साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की पूरी एक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए। किस एक्टिविटी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो स्टडी मटेरियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के और साइंस 2 के, ये सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं पता तो आप खत्म हो जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उसके आंसर्स होना बहुत जरूरी है भाई। पता है कैसे? अगर मान लो आप कितना भी पढ़ लो, टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि जो आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो आप क्या खाक प्रिपरेशन कर रहे हो? तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के होने चाहिए ना, और उसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये बात का जरूर ख्याल रखना कि टेस्ट सीरीज सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बात आप ध्यान रखना। अब चलो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है NIE क्लासेस, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। देखो भाई, तो सबसे पहली चीज साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश आपके लर्निंग को इजी बना देंगे भाई। ये 4 सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हिंदी लाओ, भैया मराठी लाओ। अरे भैया क्या क्या करे, भैया 11th 12th पढ़ाता है, अब आपको 10th को सारा कंटेंट भैया दे रहा है। सीईटी, एंट्रेंस, नीट लेवल का भैया पढ़ाता है आपका।
समझ रहे हो? तो वो सारा कंटेंट अब बच्चा आपको 10th में भी हम लोग फाउंडेशन से जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो हर एक चीज आपको सिखाऊंगा मैं। तो साइंस, मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश के सारे जो कंटेंट है आपको दिया जाएगा। एसएसटी मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये सारे कंटेंट आपको महाराष्ट्र बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स को स्टेट बोर्ड का दिया जाएगा। तो मंडे से शुरू करेंगे, संडे का इंतजार करना, याद रखना संडे को कुछ बड़ी चीज आ रही है। ठीक है, अब बताता हूं कि यार किस तरीके से आप साइंस के अंदर और अच्छा कर सकते हो। देखो भाई, साइंस मैं ही सब्जेक्ट लेता हूं तो इसलिए मैं इसकी ज्यादा स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। मैथ्स की गौरव सर, एसएसटी यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए अनुज सर, देन नीलोफर मैम रहेंगी फॉर इंग्लिश। तो ये पूरी जो हमारी टीम है ना 4 टीचर्स की, एकदम परफेक्ट, धमाकेदार एंड एकदम क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं सारे के सारे। ये बात ध्यान रखना, बस मैं ही कुछ नहीं जानता हूं, मैं छोटा सा बुद्धू सा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो साइंस 1 एंड साइंस 2 में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, अगर आप ट्यूशन नहीं लगाए हो, सिर्फ स्कूल जाते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ट्यूशन लगाए हो तभी भी हमारे साथ जुड़ जाओ, बाद में फील करोगे यार ट्यूशन जाके कोई मतलब नहीं है, सारा तो भैया ही पढ़ा के दे रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वीडियो लेक्चर्स पहले देखना है, जो लेक्चर में सिखाया जाएगा पूरी नोट्स आपको लिखनी है, और जो नोट्स है ना बच्चों, वो हम भी आपको अलग से भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है साइंस 1 में, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पेज नंबर 15 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 5 से ए से लेकर के एफ तक के पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कर लो। जैसे पेज नंबर 48 चैप्टर नंबर 4 के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे पेज नंबर 56 के अंदर चैप्टर नंबर 5 हीट के अंदर क्वेश्चंस हैं। जैसे पेज नंबर 65 के अंदर चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्वेश्चंस हैं। जैसे पेज नंबर आप लोगों के आई थिंक 84 है समथिंग, लेंसेज के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को बच्चों आप लोगों को करना है। दीज ऑल आर दी परफेक्ट क्वेश्चंस एंड ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कंफर्म 10 से 12 मार्क्स के आते हैं, हर एक बड़े क्वेश्चंस में, सेक्शंस में आपको फंसेंगे, तो न्यूमेरिकल करना है। फिर एक्टिविटीज, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड टेस्ट, इतना कर ले काम फिट हो गया तेरा, बस इतना ध्यान रखना। लिख लो कहीं इस चीज को, लिखो जल्दी फटाफट। साइंस 2 में वीडियो लेक्चर नोट्स तो बनाने, वीडियो लेक्चर देखने का, नोट्स बनाने का। फिर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सारे डायग्राम आपको करवा के दूंगा, डोंट वरी, सारे। और साइंस 2 में एक्टिविटीज बहुत आती हैं, जैसे कि पेज नंबर 26 के अंदर साइंस 2 चैप्टर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के अंदर जो 2 फ्लो चार्ट्स है, आपने देखा होगा वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। प्लस पेज पलटोगे जब लेफ्ट साइड में आपको पूरे अमीनो एसिड का पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा, वहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस करके प्रोसेस मिलेगा। देन उसके बाद आपको पेज नंबर 40 आई थिंक 35 में आई थिंक 30 के अंदर आप लोगों को मिलेगा वहां पर सेल डिवीजन का टॉपिक, माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर आपके चैप्टर 3 में एमआरएस एंड एफआरएस, तो वहां के डायग्राम्स। इस तरीके से चैप्टर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 7, चैप्टर 8, सभी के बच्चों जो भी आपको डायग्राम्स एंड एक्टिविटीज है हमेशा एग्जाम में आती हैं, इनको ध्यान रखना। देन एक्सरसाइज एंड टेस्ट, ये चीजें आपको करनी है। आपके 95 लाने से कोई रोक दिया ना साइंस में, नाम बदल देना भाई, याद रखना, इस चीज को बोल रहा हूं। फिर उसके बाद बच्चों आ जाओ, टाइम टेबल देता हूं आपको। सबसे पहले जिस बच्चे को जीवन में आगे बढ़ना है ना, उसको जल्दी उठना पड़ेगा और लेट सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप 10th में हो, मेहनत करनी है भाई, याद रखना। अगर आप जीरो हो और आपको हीरो बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अगर खुद के बारे में बताऊं तो आई गॉट 91% इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, और हमारे जमाने में सिलेबस अलग होता था, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट 9th में मुझे 69 मिले थे सिर्फ। हो सकता है मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हो, बट यस, मैंने हार्डवर्क करी, और मैंने कैसे करी मुझे पता है, किसी और को नहीं पता। तो मैं बस मेरी मेहनत आपको बता रहा हूं कि मैं कैसे पढ़ता था, वही बात आपको बताने जा रहा हूं। आ जाओ। तो मैं सुबह 6 बजे उठता, 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता फ्रेश होकर के, 12:30 तक स्कूल हमारी रहती, वहां से आता 2 बजे से पढ़ना शुरू करता। सेशन 1 लगाता मेरे सेल्फ स्टडी का, इसमें मैं मोस्टली लर्निंग करता, अपना होमवर्क करता स्कूल का, अपना जर्नल कंप्लीट करता, बुक कंप्लीट करता, सारा काम यही डन, खत्म। फिर मैं 5 बजे ट्यूशन जाता, 7 बजे ट्यूशन से आ जाता। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक मैं फिर से सेशन 2 की स्टडी करता, सेल्फ स्टडी। सेशन 2 में मैं फिर से सेल्फ स्टडी करता। अब इसमें मैं पूरी लर्निंग, कभी एसएसटी की लर्निंग, कभी साइंस की लर्निंग, कभी मैथ्स की प्रैक्टिस, कभी इंग्लिश हिंदी मराठी की जो जर्नल्स है वो सारी की सारी। फिर उसका डिनर करता बढ़िया, 10-11 तो बज ही जाते थे, मम्मी पापा खा के सो जाते, भाई बहन खा के सो जाते, मैं अपना पढ़ते रहता। फिर उसके बाद 11 से लेके 12:30 बजे रात तक मैं एक्स्ट्रा स्टडी, जो टॉपर्स करते हैं, मैं वो करता था। और इसमें जो मैंने सब पूरा दिन भर मैंने पढ़ाई करी, स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, रिवीजन किया, सब कुछ मैं यहाँ पे आके रिवीजन करता था, प्रैक्टिस करता था। मैथ्स की हो तो प्रैक्टिस, अगर बाकी सब्जेक्ट हो तो लर्निंग। रिवीजन करता, 12:30 बजे तक मुझे ऐसे ऐसे नींद आती और मैं सो जाता। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, सो आई वाज सो हैप्पी, आई गॉट 91 इन 10th स्टैंडर्ड। मैं जीवन में कभी टॉपर नहीं था, मुझे 50 के ऊपर कभी गए नहीं। 9th में पता नहीं कैसे 69 आ गए थे, नंबर बड़ा सुंदर है 69, एंड 10th में आई गॉट 91। जस्ट डेली, बिना रुके, बिना थके, हर दिन ये मेहनत करता गया और ये मार्क्स मिले। आई वॉज हैप्पी, मुझे लगा यार मेहनत किया तो फल मिला। मुझे नहीं चाहिए था 99, 91 मिले, बहुत अच्छा, आई वॉज हैप्पी, सीरियसली आई वॉज हैप्पी।
आप सब भी खुश हो सकते हो, बस ये हार्डवर्क करो। और मैं तो अब आपको खुद पढ़ाने आया हूं, अब तो मेहनत ही करनी है, समझ लो इस चीज को। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं वीकली प्लानिंग की। अब बच्चे बोलेंगे भैया 150 दिन में सारा सिलेबस कैसे करें? आज बताता हूं। देखो भाई, आप हर हफ्ते स्टडी करो। मैं मानता हूं आप गधे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो कम से कम 2 दिन में एक चैप्टर तो कर लोगे ना। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 1, अगर आप ग्रेविटेशन साइंस 1 का पेज नंबर 1 ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हो, या फिर आप लोग समझ लो फॉर एग्जांपल के लिए पेज नंबर 16 के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया, आप उसको शुरू करने जा रहे हो। कोई भी चैप्टर आप शुरू करो, 2 दिन में एक चैप्टर शुरू कर रहे हो मान लो, नो इशू। तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर मान लो 2 दिन पढ़ रहे हो, पहले दिन पूरा थियरी वीडियो लेक्चर सब देख डालो बढ़िया अच्छे से, 4-5 घंटे में कवर हो जाएगा, वीडियो देख देख के कवर हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे दिन पूरा एक्सरसाइज, इसका एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत बड़े हैं, तो वो पूरा कर लो। 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। कोई कोई चैप्टर एक ही दिन में हो जाएगा, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हीट चैप्टर, देन उसके बाद हमारा मेटलर्जी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये कुछ एक ही दिन में हो जाएंगे। कुछ कुछ चैप्टर ही हैं ऐसे जो 2 दिन लेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 4 लेंसेस, कार्बन कंपाउंड, ऐसे चैप्टर्स आपको टाइम लेंगे। जैसे साइंस 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सब 2 दिन लेंगे। चैप्टर नंबर 4 2-3 घंटे में ही हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 अच्छा खासा टाइम लेगा, समझा? तो चैप्टर नंबर 7 चिंदी एक दिन में कवर, चैप्टर 9, 10 एक ही दिन में दोनों कवर। तो कुछ आसान भी है, कुछ हार्ड भी है। तो 2 दिन में एक चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से तीसरे चौथे दिन में हफ्ते की आप क्या करोगे, मैथ्स का कोई चैप्टर उठा लो, 2 दिन में कवर कर दो। 5वें 6वें दिन में आप किसी हिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लो, तो हिस्ट्री का तो 2 दिन नहीं लगता, एक दिन हिस्ट्री का एक चैप्टर, एक दिन ज्योग्राफी का एक चैप्टर कर लो, फिर भी मैंने 2 दिन दे दिया। और संडे के दिन पूरा रिवीजन एंड टेस्ट। टेस्ट पेपर ना किसी अपने स्कूल के टीचर से या फिर ट्यूशन टीचर से बनवा लेने का, सर प्लीज मेरे लिए इस चैप्टर का टेस्ट बना दो ना, 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो वो बना देंगे। या तो हम लोग आपको टेस्ट चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर देंगे, अब बस कमेंट में लिखो यस भैया टेस्ट दे दो, मैं आपको दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको सब मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो मैं टेस्ट भी दे दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा आपकी। तो इस तरीके से बच्चों डेली पढ़ोगे, 6 दिन पढ़ने का, 7वें दिन रिवीजन करने का, 6 दिन पढ़ने का, 7वें दिन रिवीजन करने का। ये बात ध्यान रखो बच्चों, रिवीजन इज द की टू गेट द 95%। अगर आपको रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप खत्म हो जाओगे। तो प्लीज डू रिवीजन, रिवीजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ये बात आप समझ के रखो, ठीक है? बिना रिवीजन के आप कभी भी आगे जा ही नहीं सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, वेट फॉर संडे। संडे के दिन एसएसटी की मैम, एसएसटी के सर, सॉरी एसएसटी के मैम अनुज सर बोलेंगे मेरे को मैम बना दिया। ठीक है, चिंता मत करो। तो प्रशांत भैया फॉर साइंस, एसएसटी के लिए अनुज सर, एंड फॉर इंग्लिश नीलोफर मैम, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट गौरव सर। ये सारे टीचर्स महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर्स है गाइस, एंड वी आर कमिंग एज सुन एज पॉसिबल ऑन संडे। संडे के दिन हम लोग अपनी बैच लेकर के आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली फ्री, 100% फ्री, पूरे क्लास 10th के नन्हे मुन्ने लाल बाल गोपालों के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और धमाका मचा देंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो संडे का इंतजार करो, अपने सारे दोस्तों को बता दो कि अब क्लास 10th की पढ़ाई एनआई के अंदर हो रही है। प्रशांत भैया है ना, गौरव सर है ना, अनुज सर है ना, नीलोफर मैम है ना, धमाका मचा देंगे भाई, फोड़ के रख देंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो चलो गाइस, अब याद रखना कि अब हम लोग मिलेंगे जल्दी ही मैथ्स के स्ट्रेटजी वीडियो में। तब तक एसएसटी की आएगी, तब तक आप लोगों को इंग्लिश की आएगी, एंड देन संडे को लॉन्च करेंगे और मंडे से आपको टाइम टेबल मिलेगा, एंड ट्यूसडे से पढ़ाना शुरू कर देंगे और आप पढ़ना शुरू कर दोगे, टॉप करना शुरू कर देंगे। ये ध्यान रखना गाइस, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।